पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 10 में बताया था होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो में चैप्टर 11 में आपको हम बताएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शन को, जिसमें पैराग्राफ ग्रुप में आपके सबसे पहला ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट, उसके बाद स्टार्ट ए लिस्ट, लाइन स्पेसिंग, एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, एलिगेंट टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई और पैराग्राफ, ये सभी ऑप्शन आपके इस ग्रुप में आते हैं। तो इन सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये दो ऑप्शन है, दोनों आपस में एक साथ ही वर्क करता है, लेकिन डिक्रीज इंडेंट से पहले इंक्रीज इंडेंट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। सबसे पहले डिक्रीज, तो ये देख रहे हैं कि पेज पर कुछ हम लिख करके भी दिखा दे रहे हैं, ये लिख दिए और इसके बाद डिक्रीज इंडेंट को प्रेस कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये पेज पर डिक्रीज इंडेंट है, यानी कि 0 इंच पे है, इसलिए आपका डिक्रीज इंडेंट कार्य नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, जब एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार में आपका मार्जिन आधा इंच आगे जाता है, यानी कि 0.5 इंच। इसके बाद फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से 0.5, ऐसे करके आधा आधा इंच करके जितना आगे आप रखना चाहते हैं अपने मैटर को वहाँ पे रख सकते हैं। और इंटर करेंगे तो वहीं से मैटर लिखेगा भी। तो काशिमाबाद लिख देते हैं। इसके बाद सबको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद डिक्रीज इंडेंट हम लोग करेंगे। तो डिक्रीज इंडेंट जब करते हैं तो हमारा वो मैटर लेफ़्ट में आ जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लेफ़्ट में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, इन दोनों ऑप्शन का शॉर्टकट की नहीं है, और स्टार्ट ए लिस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का भी आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, जैसे मोहन, इंटर, सोहन, उसके बाद राजन, उसके बाद गोपाल, अरविंद, जो भी कुछ लिख रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि जब हम इंटर करें और लिखें किसी का नाम तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर दिखाई दे। इसको यदि आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को आप प्रेस करेंगे तो पहली बार आपको दिखाएगा बुलेट, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको बुलेट बोलते हैं। उसके बाद 1 ये नंबरिंग है, उसके बाद अल्फ़ाबेट लोअर केस है, इसके बाद अल्फ़ाबेट अपर केस है, इसके बाद रोमन नंबर लोअर केस बोलते हैं, रोमन नंबर अपर केस बोलते हैं, और पुनः से प्रेस करेंगे तो फिर से ये आगे का उसी चीज़ को रिपीट करके थोड़ा सा स्टाइल में वो दिखा रहा है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक बार माउस से करके इसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ लिखने से पहले आप इस पे क्लिक करेंगे और जो आपको चाहिए यही सब ऑप्शन बारी बारी से आ रहा था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करने पे। तो हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं और यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, जैसे मोहन, उसके बाद सोहन, उसके बाद राजकुमार, उसके बाद प्रदीप, उसके बाद गोविंद, उसके बाद दीपक। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इंटर करने के बाद सीरियल नंबर ये दे रहा है। ऐसे ही अगर इसमें का जो भी कुछ यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए अल्फ़ाबेट की का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि जैसे ये मोहन है और सोहन, दोनों के बीच में ये जो दूरी है, जो स्पेस है, इसको कम या ज़्यादा करना है तो आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है, एक प्रकार का ऑप्शन है, नंबरिंग है, जो भी आप यूज़ करेंगे
तो सबसे ज़्यादा 2 इंच है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितना स्पेस है। इससे ज़्यादा यदि आप स्पेस देना चाहते हैं तो ऑप्शन से नहीं हो सकता है, ये लास्ट है, 2 इंच होता है वर्डपैड में। यदि आप कम करना चाहते हैं तो 1.0 होता है, और ऑलरेडी पहले से 1.15 पे होता है। और नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर ट्रिक लगा होता है। तो हम सबसे कम करके दिखा रहे हैं आपको 1.0। इसके बाद देखेंगे कि इससे भी यदि कम करना है आपको तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को ट्रिक हटा देंगे यहाँ से। तो देखेंगे कि एकदम क्लोज हो चुका है। मोहन, सोहन, राजकुमार, प्रदीप और गोविंद और दीपक, ये पूरा क्लोज हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर क्लोज करना चाहेंगे तो ये लास्ट है, नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, इसको हम नन कर देते हैं। एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यदि आप चाहते हैं कि इसमें का आधा अधूरा कुछ वर्ड, यानी कि ऊपर का जैसे हम 3 वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा सेंटर में चला जाए, तो यहाँ पे सेंटर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, और राइट में करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे। ये वर्ड आपका सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर में ये जाएगा। इसी चीज़ को यदि कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे, साथ में दबा के रखना है कंट्रोल को, और ई को दबाना है तो सेंटर में जाएगा। और कंट्रोल के साथ एल, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट में आएगा, और कंट्रोल प्लस आर राइट में जाएगा। तो चलिए कंट्रोल प्लस एल कर देते हैं, लेफ्ट में हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक जस्टिफाई ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई भी वर्ड को लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ भी हम लिख दे रहे हैं, बीच बीच में स्पेस देना है। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिकल करेंगे अपने सिस्टम पे, ऐसे लिखेंगे, इंटर प्रेस नहीं करना है, बस इसी तरह कंटिन्यू लिखते जाना है। आप लास्ट में देखेंगे कि ऑटोमेटिक आगे पीछे आपका वर्ड कैरेक्टर दिखाई देगा। चलिए और कुछ थोड़ा सा हम टाइप कर लेते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड में एकदम सीरियल नंबर से एकदम सीधा दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में क्या है, आपका वर्ड या कैरेक्टर आगे पीछे करके है। यदि इस चीज़ को आप सही करना चाहते हैं, यानी कि दोनों साइड से बराबर करना चाहते हैं, तो इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, या पैराग्राफ बोल सकते हैं, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से एकदम ये बराबर लाइन में आ गया है। यदि इसी चीज़ को आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से बराबर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम आपको बताते हैं पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ ग्रुप है और पैराग्राफ ऑप्शन भी है। तो अब हम बताएंगे आपको पैराग्राफ ऑप्शन। तो सबसे पहले ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक बार इंटर करते हैं और कुछ मैटर फिर से लिख लेते हैं। अब चलिए सभी मैटर को हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं पैराग्राफ पे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ नामक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे इंडेंटेशन के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, राइट और फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे सभी में देखेंगे 0 है। 0 इसलिए है कि आपकी मार्जिन की सेटिंग 0 है, ये परफेक्ट है सेटिंग, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब इसमें हम बदलाव करेंगे, तो बदलाव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5, इसका मतलब होता है 1.5 इंच। आपका जो मैटर जाएगा 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 0.5 है, यानी कि 1.5 इंच पे आपका सभी मैटर चला आएगा लेफ्ट साइड से। अभी राइट साइड में देखेंगे 0 है। चलिए ओके करते हैं, तो सभी मैटर हमारा आ गया है 1.5 इंच पे। और मैटर अगर टाइप करते हैं, नया पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपका 1.5 इंच से ही लिखेगा। तो चलिए फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और फटाफट इसको हम सही करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे और कर देंगे ओके, ये हो गया। अब यदि आप यहाँ से कोई मैटर लिखते हैं तो आपका जाएगा 7.5 इंच तक, उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे आएगा। यदि आपका पैराग्राफ में कोई वर्ड सेंटेंस लंबा रहेगा तो पहले नीचे आ सकता है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और राइट वाले पे सेलेक्ट करेंगे। राइट का मतलब ये कि जब भी इसमें हम नंबर डालेंगे तो राइट से काउंट करेंगे, लेफ्ट को जैसे 0 इंच 1 इंच, और उसके बाद ये है 7.5, तो फिर 6.5, उसके बाद 6, 5.5, 5 ऐसे करके दिया है। तो इसमें हम चाहते हैं ये कि 1 इंच पहले रुक जाए। 1 इंच का मतलब कि 7.5 पे है तो 6.5 पे रुकना चाहिए, 6.5 से आगे नहीं लिखना चाहिए मैटर। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और कर देंगे ओके। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मार्जिन हमारा 6.5 इंच पे सेट हो गया। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं मैटर, देखिएगा 6.5 इंच के सामने तक जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे देख सकते हैं आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा।
आगे इसको हम करते हैं पहले 0 और करते हैं ओके। अब हम दिखाएंगे आपको कि ये फर्स्ट लाइन ऑप्शन है, इसको सेटिंग कैसे करते हैं। जब भी आप कोई भी मैटर, जैसे ये पहला लाइन लिखा हुआ है ये चीज़, या फिर आप यहाँ पे इंटर किए तो ये पैराग्राफ, तो जब भी आप इंटर करेंगे, यदि आप 10 बार इंटर करते हैं तो जो इंटर करने के बाद जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसको हम फर्स्ट लाइन में काउंट करते हैं, उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपको कहाँ पे रखना है ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम अपने माइंड से आप सोच सकते हैं कि 2 इंच पे रखेंगे। जब इंटर करेंगे तो हमारा इंटर करने के बाद 2 इंच से ही लिखेगा, 2 इंच से लिखेगा, तो हम यहाँ पे 2 इंच लिखेंगे और ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि पहला लाइन 2 इंच पे गया और यहाँ पे इंटर किए थे तो ये लाइन भी 2 इंच पे गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि आप बिना इंटर किए ऐसे लिखते जाते हैं तो शुरू से लेकर के यानी कि 0 इंच से लेकर के 7.5 इंच तक लिखेगा। यदि आप इंटर करते हैं कीबोर्ड से, जितना बार इंटर करेंगे उतना बार 2 इंच के सामने से ही लिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना बार हम इंटर किए हैं सब 2 इंच के सामने है। और फिर से हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, फटाफट ऐसे टाइपिंग करिए। देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक ये मैटर को टाइप कर रहा है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे 0 करने से पहले मैटर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसको करेंगे 0 और करेंगे ओके। जो ये ऑप्शन आप देखे हैं लाइन स्पेसिंग, एकदम सेम यही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, लाइन स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग है और इसी में दिया है ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पर ट्रिक लगा देंगे, ओके कर देंगे। पहले से स्पेसिंग कितना होता है हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। इस पर ट्रिक लगा ही होता है 1.15 पे ट्रिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। ये पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से ये सेटिंग होता है इसका वर्डपैड का, तो याद रखेंगे आप कि 1.15 और ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे ट्रिक लगा होता है। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप पैराग्राफ ऑप्शन से जा करके लाइन स्पेसिंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिगमेंट है, तो यहाँ पे दिया लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, एकदम सेम ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, बस नाम चेंज है। एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट करके दिया है, फिर सेंटर एलिगेंट टेक्स्ट राइट और जस्टिफाई वही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, सेम वर्क करेगा। आप एक बार सेलेक्ट करके देख भी सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं AutoCAD कंप्यूटर ACI यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें तुरंत अभी और वीडियो को लाइक कर दें। आप देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए कि लेफ्ट में लिखा हुआ है। अभी हम राइट करके दिखा देते हैं। सभी ऑप्शन सेम है, जो अभी आपको हम दिखाएं वही कार्य करेगा। राइट में आ गया वही चीज़, यदि आप सेलेक्ट करते हैं सेंटर करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। देखिए बीचों बीच आ गया है। और जस्टिफाई आप जैसे क्लिक करके देखें हैं, जस्टिफाई का यूज करने से पहले आपको जो भी मैटर लिखना है इंटर नहीं दबाना है। इंटर दबाएंगे तो भी करेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए 4-5 लाइन लिखिए बिना इंटर किए, तो आपका प्रैक्टिकल सही समझ में आ जाएगा। बाकी टैब्स ऑप्शन है, इसका लास्ट ऑप्शन है, इस ग्रुप का लास्ट ऑप्शन हम बताएंगे। तो चलिए ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद टैब्स। टैब्स का क्या होता है कि यदि आप कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आधा इंच आगे जाएगा। सभी मैटर को हम डिलीट करते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं। टैब बटन को एक बार दबाएंगे और देखेंगे कि कर्सर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे कि कर्सर 0.5 आधा इंच पे चला गया है। फिर से प्रेस करते हैं टैब को 1 इंच, उसके बाद 1.5, 2, 2.5 ऐसे करके जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप देखे होंगे कभी किसी बुक में कि कोई पोयम लिखा होता है तो इस तरह से लिखा होता है, 2 लाइन इधर ऐसे लिखेंगे, 4 लाइन हम लिख देते हैं। 4 लाइन के बाद जो भी पोयम स्टोरी होता है वो 4 लाइन के बाद होता है। तो हमको कितना बार टैब दबाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, तब आप जा कर के 2 इंच से लिख रहे हैं। तो यहाँ से 4 बार टैब को प्रेस करेंगे तब जा कर के आप यहाँ पे मैटर को लिखेंगे, तब आपका होगा स्टोरी की तरह, आप जैसे बुक में दिखाई देता है उस तरह से होगा। इसी चीज़ को हम एक बार में करना चाहते हैं, 4 बार हमको टैब नहीं दबाना है, टाइम लॉस नहीं करना है, हमको कीबोर्ड से जल्दी कार्य करना है और कंप्यूटर पे जो भी कार्य हमको फटाफट करना है, जल्दी करना है, इसलिए हम सेटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे टैब्स पे और यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन में हम टाइप करेंगे 2 और करेंगे सेट। इसके अलावा भी जितना आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। अभी हम एक और सेट कर देते हैं 5 और सेट। यदि आपको किसी एक को हटाना हो तो क्लियर करेंगे, अभी हम दिखा दे रहे हैं, और बाकी अगर सबको हटाना हो तो क्लियर ऑल करेंगे। अभी हम ओके करते हैं तो देखिए 2 इंच पे मार्क दिख रहा है, 5 इंच पे भी मार्क दिख रहा है। अभी क्या करेंगे हम कि एक बार टैब दबाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 इंच पे गया, और यदि 2 बार दबाते हैं टैब को तो पहली बार 2 इंच, इसके बाद 5 इंच। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक बार
ऐसे लिखे, ये लिखे मैटर, फटाफट कुछ भी आप भी लिख सकते हैं, बस प्रैक्टिकल करना है। अब एक बार टैब दबाएंगे और 2 इंच से लिखेगा, देखिए कितना अच्छा सेटिंग है। ये सेटिंग आपका टाइम बचाएगा, आपका वर्क ज़्यादा होगा और कम समय होगा में ज़्यादा काम कर पाएंगे, यानी कि ऑफिस में स्मार्ट दिखेंगे आप। तो इस तरह का सेटिंग आप बार बार सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। तो आशा करते हैं ये भी सही आपको लगा और ऑप्शन भी बहुत ही बेटर है, अच्छा है। तो टैब्स की सेटिंग को कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले ये सब हम मिटाएंगे और एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ए लिखेंगे, टैब दबाएंगे, बी लिखेंगे, फिर टैब दबाएंगे, सी। तो देख सकते हैं कि पहली बार 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 5। चलिए इसको मिटाते हैं और सेटिंग को हम करते हैं कैंसिल। टैब बटन पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, और इसके बाद यदि एक को हटाना हो तो ओके करें, क्लियर करेंगे। तो क्लियर करके हम दिखा देते हैं ओके। यहाँ पे ये हट गया, 2 इंच का हट गया, 5 इंच का करना है, क्लिक करेंगे। और सबको एक साथ हटाना हो तो क्लियर ऑल का यूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि आपके स्क्रीन से सब सेटिंग हट चुका है। और आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।